अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करने से पहले हमें इस फार्मूले का पता होना चाहिए। हमारे पास ये फार्मूला है कि z बी आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर w। z की पावर w जो है वो e की पावर w log ऑफ z के इक्वल होगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर हम उसको इस तरह कन्वर्ट करके फिर आगे सॉल्व करेंगे। और आपको इस बात का इल्म होगा कि हमने फार्मूला पढ़ा था log ऑफ z के लिए। log ऑफ z के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? नेचुरल log ऑफ z मॉड प्लस अयोटा थीटा। थीटा जो है वो tan इनवर्स ऑफ y पर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने log ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ z मॉड प्लस अयोटा थीटा ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है अयोटा की पावर अयोटा इज इक्वल टू e की पावर माइनस पाई बाय 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है वो जो भी हमने ये लिखा z की पावर w इज इक्वल टू e की पावर w log ऑफ z। अब देखिए इससे कंपेयर किया जाए इसकी लेफ्ट साइड से तो हमारे पास यहाँ पे जो z है वो क्या है? अयोटा है और w जो है वो भी क्या है? अयोटा है। अयोटा की पावर अयोटा इज इक्वल टू w अयोटा है और z जो है वो भी अयोटा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये लिख दें तो अपनी आसानी के लिए पुट z इज इक्वल टू अयोटा एंड w इज इक्वल टू अयोटा, ठीक है। ये दोनों आपके पास अयोटा ये रख दिया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्लियर, राइट हैंड साइड में देखिए log ऑफ अयोटा। अब हमने log ऑफ अयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। log ऑफ अयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। log ऑफ अयोटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। अब हमें ये इस फार्मूले का पता है कि एज वी नो दैट log ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ z मॉड प्लस अयोटा थीटा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने इसको देखते हुए अयोटा z को अयोटा लेट कर लेना है क्योंकि log ऑफ यहाँ पे क्या है? अयोटा है। तो यहाँ पे लेट कर लिया अयोटा z इज इक्वल टू अयोटा। इसको क्या लिखा जा सकता है? 0 प्लस अयोटा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास जो x है वो 0 है और जो y है वो आपके पास 1 है। हमने ये फार्मूला पढ़ा z मॉड के लिए, वो क्या है हमारे पास कि z मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अब x हमारे पास यहाँ पे क्या है? 0 है और y 1 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये फाइनली आपके पास 1 आ जाएगा। z मॉड जो है ये फाइनली आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? अब हम लोग थीटा फाइंड करते हैं। थीटा का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। सो हियर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो y आपके पास क्या है? 1 है और x क्या है? 0। तो tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 0 समथिंग बाय 0 आपके पास इन्फिनिट आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिट जो है वो पाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो थीटा आपके पास यहाँ पे पाई बाय 2 आ जाएगा। अब ये z मॉड और थीटा की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। हम लिखेंगे पुट z mod and theta into put the values of z mod and theta in equation 2। तो अब log of z क्या है? अयोटा। तो log of अयोटा which is equal to natural log of 1 क्योंकि z mod आपके पास क्या है? प्लस अयोटा थीटा। थीटा आपके पास क्या है? पाई बाय 2। अब देखें और आपको पता है ये थीटा की कंडीशन होती है लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन माइनस पाई, ठीक है ना। तो ये इसी के दरमियान आ रहा है पाई बाय 2। तो ये वैलिड है। ln 1 जो होता है वो 0 होता है प्लस अयोटा पाई बाय 2। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट ln 1 इज इक्वल टू 0। तो बाकी आपके पास अयोटा पाई बाय 2 इसको पुट कर दें 1 log ऑफ अयोटा इज इक्वल टू अयोटा पाई बाय 2। तो इस वाली वैल्यू को 1 में पुट कर दें। सो पुट इन 1 आपके पास आ जाएगा अयोटा की पावर अयोटा विच इज इक्वल टू e की पावर अयोटा और a का अयोटा ये पाई बाय 2।
ठीक है जी, अयोटा लॉग ऑफ अयोटा की क्या वैल्यू है, अयोटा पाई बाय 2, तो ये अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा अयोटा की पावर अयोटा विच इज इक्वल टू ई पावर अयोटा स्क्वायर पाई बाय 2। अब हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। वी नाउ दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब हमारे पास अयोटा की पावर जो अयोटा है वो ई की पावर पाई बाय 2, यही हमने प्रूफ करना था। ये इसका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका -1 की पावर अयोटा इज इक्वल टू ई की पावर -5। सेकंड पार्ट है -1 की पावर अयोटा इज इक्वल टू ई की पावर -5। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग -1 को अयोटा स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, तो अयोटा स्क्वायर की पावर अयोटा, ठीक है। लेकिन हम उस चक्रों में नहीं पड़ेंगे, हम इसको इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले हमने ये फार्मूला लिखना है। तो एज वी नो दैट z पावर w विच इज इक्वल टू e पावर w log ऑफ z। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे जब कंपेयर किया जाए तो z आपके पास -1 है और w आपके पास अयोटा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुट z इज इक्वल टू -1 एंड w इज इक्वल टू अयोटा। जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास z -1 की पावर अयोटा इज इक्वल टू e की पावर अयोटा log ऑफ -1, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास -1 की पावर अयोटा, ये इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये दोनों सेम आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में चेंज करेंगे कुछ फार्मूला वगैरह लगा के, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब देखें लॉग के अंदर ये जो वैल्यू होती है ये आपके पास, इसको z ऐड करते होते हैं। इससे पहले हम लोग फार्मूला लिख लें कि log ऑफ z जो है वो इक्वल है नेचुरल log ऑफ z मॉड प्लस अयोटा थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, ठीक है। अब जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो z आपके पास -1 है, तो यहाँ पे हम फिर लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू -1। अब देखें इस -1 को हम लोग -1 प्लस 0 अयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास x जो है वो -1 है और जो y है वो आपके पास 0 है। वैसे अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे लाई करता है, x -1 x प्राइम एक्सिस पे, यहाँ पे सपोज कर ले x -1 है और y 0 है। इस तरह करके पॉइंट बनेगा और x प्राइम एक्सिस पे एंगल आपको पता है पाई होता है, ठीक है। जब एंगल पे पहुंचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पाई इसका स्क्वायर आ जाएगा और y आपके पास 0 है, इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1 के इक्वल ही होता है, तो z मॉड आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने थीटा फाइंड करना है एज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। अब देखिए स्टूडेंट्स, y आपके पास क्या है 0 और x क्या है आपके पास -1, tan इनवर्स ऑफ 0 ओवर -1। अब देखें इसका भी ये किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है। देखें ना x जो है वो नेगेटिव है तो वो x प्राइम एक्सिस पे आएगा, और x प्राइम एक्सिस पे क्योंकि इधर -1 -2 -3 इस तरह नंबर्स होते हैं ना, तो ये नेगेटिव है तो ये x प्राइम एक्सिस की तरफ आएगा, तो यहाँ पे एंगल क्या होता है, पाई होता है। तो tan इनवर्स ऑफ 0 नहीं होगा, फिर यहाँ पे पाई होगा। थीटा आपके पास क्या आ गया, पाई आ गया। अब हमने z मॉड और थीटा की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे, पुट z मॉड एंड थीटा इन इक्वेशन 2। तो जब ये वैल्यू 2 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ -1 इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ 1 प्लस अयोटा पाई। तो नेचुरल log ऑफ 1 आपको पता है 0 के इक्वल होता है और ये अयोटा पाई आ जाएगा। ln 1 इज इक्वल टू 0 और बाकी अयोटा पाई। अब अयोटा पाई जो है ये log ऑफ -1 का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम ऐसा करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1, ठीक है। जब ये वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास -1 की पावर अयोटा e की पावर अयोटा log ऑफ -1 क्या है, अयोटा पाई, तो डॉट अयोटा पाई आ जाएगा। तो ये e की पावर अयोटा स्क्वायर पाई, और अयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो माइनस पाई आ जाएगा। तो e की पावर -1 की पावर अयोटा इज इक्वल टू e की पावर -पाई, और यही हमने प्रूफ करना। सो हेंस
प्रूफ। अब थर्ड पार्ट देखिएगा, आपके पास है माइनस योटा की पावर माइनस योटा इज इक्वल टू ई पावर माइनस पाई बाय 2। अब देखें एज वी नो दैट z पावर w इज इक्वल टू e पावर w log of z, वही फार्मूला यूज किया। अब इससे कंपेयर किया जाए तो z माइनस योटा बन रहा है और w जो है वो भी आपके पास माइनस योटा बन रहा है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि z की जगह पे माइनस योटा पुट कर दिया यहाँ पे और w की जगह पे माइनस योटा। अब लेफ्ट साइड देखें दोनों की सेम आ रही है, राइट साइड पे क्या बन रहा है e पावर माइनस योटा log of माइनस योटा। अब log of माइनस योटा का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास log of z का फार्मूला यूज करके ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। तो log of z इक्वल होता है नेचुरल log of z मॉड प्लस योटा थीटा। अब देखें इसको और इसको कंपेयर करें तो z आपके पास माइनस योटा होना चाहिए, तो अब z आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, माइनस योटा आ गया। अब ये जो z माइनस योटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 0 माइनस अयोटा लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे x जो है वो 0 होगा क्योंकि x प्लस योटा y लिखते होते हैं ना हम लोग, तो x 0 होगा फिर और y आपके पास योटा का कोएफिशिएंट -1 होगा। अब जब इसका मॉड निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास z मॉड जो है वो 1 आ जाएगा। अब थीटा tan इनवर्स y ओवर x होता है, y आपके पास क्या है -1 और x क्या है 0, -1 ओवर 0 समथिंग बाय 0 इंफिनिट होता है, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस इनफिनिट, तो थीटा फिर आपके पास क्या आ जाएगा -π/2 क्योंकि tan इनवर्स ऑफ माइनस इनफिनिट -π/2 होता है। अब ये थीटा ये z मॉड और ये z की जो वैल्यू है ये सारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ताकि हमें log ऑफ माइनस योटा मिल सके। अब हमने ये सारी वैल्यू 2 में पुट की, log ऑफ माइनस योटा इज इक्वल टू ln1 और थीटा आपके पास -π/2 है प्लस योटा इनटू -π/2। ln1 जो है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है। आपको इस बात का इल्म है कि वी नो दैट ln1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 आ गया माइनस योटा π/2, तो log ऑफ माइनस योटा स्टूडेंट्स आपके पास क्या है माइनस योटा π/2। अब ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, ये आपके पास जो इक्वेशन 1 है क्योंकि हमने माइनस योटा की पावर माइनस योटा को e पावर -π/2 के इक्वल प्रूव करना है और ये हमारे पास फाइंड हो चुका है log ऑफ माइनस योटा, ये माइनस योटा π/2 के इक्वल है, इसको 1 में पुट करेंगे e पावर माइनस योटा इनटू माइनस योटा π/2 और ये माइनस माइनस प्लस और योटा स्क्वायर बन जाएगा और योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और e पावर -π/2 ये प्रूफ हो जाएगा आपके पास। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है 1 पावर योटा cos ln a प्लस योटा sin ln a वेयर a इज ग्रेटर देन 0। इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपने ये पढ़ा कि log ऑफ a इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ a, अगर आपके पास a जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, ये आपने फार्मूला पहले पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए इसका यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूफ भी हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एज e पावर w इज इक्वल टू e पावर w log ऑफ z, पहले सबसे हम ये फार्मूला यूज करते हैं जब आप हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए। अब देखें इससे कंपेयर करें तो z आपके पास क्या बन रहा है, a बन रहा है और योटा आपके पास w बन रहा है, तो z की जगह पे a रख देंगे और w की जगह पे योटा, तो 1 पावर योटा आ जाएगा, क्लियर, इज इक्वल टू e की पावर योटा log ऑफ a आ जाएगा। अब log ऑफ a है, हम log ऑफ z वाला फार्मूला यूज करके log ऑफ a फाइंड करेंगे। log ऑफ z का फार्मूला स्टूडेंट्स नेचुरल log ऑफ z मॉड प्लस योटा थीटा इज इक्वल, अब देखें इसको इससे कंपेयर करें तो z हमने a ऐड करना और एक इसके इक्वल होता है a प्लस 0 योटा के और इसका अगर मोड लें तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, तो z मोड आपके पास a आ जाएगा और थीटा आपको पता है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x के इक्वल है, y आपके पास क्या है 0 और x आपके पास क्या है 0 ओवर a। अब a जो है वो पॉजिटिव नंबर है, लिहाजा tan इनवर्स ऑफ 0 0 ही आएगा। अगर a लेस देन 0 होता तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 0 जो होना था वो माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 जो होना था वो पाई के इक्वल आना था, ठीक है। अब क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो लिहाजा tan इनवर्स ऑफ 0 जो है वो 0 ही आएगा। अच्छा इसके बाद पुट z मॉड एंड थीटा इन इक्वेशन 2। अब ये सारी वैल्यू तीनों जो है इसमें 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास z मॉड जो है वो आपके पास क्या है a है और थीटा जो है वो 0 है, सिंपलीफाई करेंगे। अब देखिए log ऑफ a जो है वो नेचुरल log ऑफ a के इक्वल आ गया, यही हमने यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू आई है log ऑफ a इक्वल टू नेचुरल log ऑफ a, इसको 1 में पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे तो एक बार योटा नेचुरल log ऑफ a, मतलब आप ये सारा काम ना भी करें डायरेक्ट भी आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब देखिए एक बार योटा थीटा किसके इक्वल होता है cos ऑफ थीटा प्लस योटा sin ऑफ थीटा, ये भी पिछले वीडियोस में हमने पढ़ लिया हुआ है, तो लिहाजा इसको अब हम डायरेक्ट यूज कर लिया cos ऑफ ln a प्लस योटा sin ऑफ ln, थीटा की जगह पे ln a आ रहा है तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास। तो यही देखिए हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट tan hyperbolic inverse of z is equal to sin hyperbolic inverse of z over square root of 1 minus z square। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 2 भी किया हमने। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को थीटा के इक्वल
लेट कर लेते होते हैं हम। लेट tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। तो आपके पास z किसके इक्वल आ जाएगा, tan हाइपरबोलिक ऑफ थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें ना। अब क्या करना है, ये जो अंदर वैल्यू है ना एंगल में, इसको लेना है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। अब आपके पास ये क्या है जी, z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू z क्या आपके पास tan हाइपरबोलिक थीटा। अब डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो है ये सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे tan हाइपरबोलिक थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। आप ये साथ मेंशन कर दें कि 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फिर क्या आ जाएगा, tan हाइपरबोलिक थीटा डिवाइडेड बाय सीकंड हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा। अब tan किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, साइन ओवर कोस के। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा ओवर कोस हाइपरबोलिक थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोस हाइपरबोलिक से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक थीटा और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब देखें साइन हाइपरबोलिक इस तरफ आगे साइन इनवर्स हाइपरबोलिक हो जाएगा, z ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा आपके पास किसके इक्वल है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z के। तो यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस z स्क्वायर। यही देखें हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। नंबर 6 है स्टूडेंट्स, शो दैट इफ z is equal to x plus iota y then log of z over z conjugate is equal to 2 iota tan inverse of y over x। अच्छा अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, z over z conjugate। ठीक है। तो फार्मूला log of z का क्या बनता है, log of z का जो फार्मूला है आपके पास वो क्या होता है जी, नेचुरल log of z mod। ठीक है। डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ z mod प्लस iota थीटा। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे z ओवर z कॉन्जुगेट, तो फिर log ऑफ z ओवर z कॉन्जुगेट, ठीक है, ये नेचुरल लॉग ऑफ z ओवर z कॉन्जुगेट का मॉड, क्लियर होगी बात, और प्लस iota थीटा आ जाएगा। ठीक है। थीटा वही इमेजिनरी पार्ट ओवर tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। ठीक है। इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है। अब इसके बाद हम पहले z ओवर z कॉन्जुगेट का मॉड निकाल लेते हैं। तो आपको इस बात का इल्म है कि हमारे पास z ओवर z कॉन्जुगेट का जो मॉड है, ये जो मॉड होता है ये अलग अलग हो सकता है। मतलब देखें जरा, z ओवर z कॉन्जुगेट का जो मॉड है, अब देखें z पे मोड अलग हो जाएगा और z कॉन्जुगेट पे मोड अलग हो जाएगा। अब देखें मोड जो होता है, कॉन्जुगेट का मोड ले लें या सिंपल z का मोड ले लें, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है। क्योंकि z कॉन्जुगेट से मुराद ये है x माइनस iota y का मोड, तो वो भी आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा, और z का मोड जो है वो भी आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा। तो इस वजह से हमारे पास z कॉन्जुगेट का जो मोड है वो z मोड के इक्वल होता है, तो लिहाजा हम z कॉन्जुगेट मोड की जगह पे z मोड लिख देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो देखिए स्टूडेंट्स z ओवर z कॉन्जुगेट इसका होल मोड जो है वो आपके पास इक्वल आ गया 1 के। ठीक है, अब इसको मार्क कर लेते हैं, ये हम यूज करेंगे इधर। ठीक है, अब हम थीटा निकालना चाहते हैं। अब थीटा जो है वो z ओवर z कॉन्जुगेट का। ठीक है, अब हमें पता है कि जो z होता है वो हम अक्सर क्या लेते हैं x प्लस एयोटा वाई। ठीक है, तो अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस एयोटा वाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म में इसको लिख लेना z ओवर z कॉन्जुगेट की फॉर्म। तो z ओवर z कॉन्जुगेट which is equal to x plus iota y divided by x minus iota y। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे x plus iota y over x minus iota y। तो हमने x plus iota y से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना। तो ये x plus iota y से मल्टीप्लाई करवा दिया और ये डिवाइड करवा दिया। अब देखें ये नोमिनेटर में तो x plus iota y का होल स्क्वायर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है ना हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब इसका स्क्वायर एक्सपैंड करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अयोटा एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको पता है कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रख देना। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस अयोटा 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जी मेरे पास तो ये बन रहा है। ठीक है, ये किसका आंसर है जी z ओवर z कॉन्जुगेट का। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने थीटा फाइंड करना है। तो आपको पता है एज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। अब y यहाँ पे क्या है आपके पास, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको लेना है आपने। तो ये आपके पास क्या है 2xy ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और जो रियल पार्ट है आपके पास वो क्या है होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स आपने इसके बाद ये काम करना है कि इसको x स्क्वायर पे डिवाइड करवा देना है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर, इन अप एंड डाउन लिख लें या नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर लिख लें। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर भी लिख सकते हैं अप एंड डाउन, तो यहाँ पे ज्यादा सूटेबल अप एंड डाउन ही रहेगा। अब देखिए जी tan इनवर्स ऑफ 2, अब x स्क्वायर पे डिवाइड करवाएंगे तो y ओवर x आ जाएगा, एक तो x कैंसिल हो जाएगा ना। अब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, क्योंकि x स्क्वायर पे डिवाइड करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, इधर डिवाइड करवाएंगे तो y ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब आपको इस बात का इल्म है कि एज वी नो दैट tan अल्फा इज इक्वल टू y ओवर x। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे y ओवर x की जगह पे tan अल्फा पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे tan अल्फा रखें तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या हो जाएगा tan 2 अल्फा हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan 2 अल्फा, tan और tan कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 2 अल्फा आ जाएगा। अब यहां से देखें अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x के इक्वल आ रहा है जी अल्फा आपका। तो यहां पे फिर आप वैल्यू रखें तो 2 tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, थीटा की वैल्यू आई है। ठीक हो गया। अब देखें थीटा की वैल्यू आपके पास है 2 tan इनवर्स ऑफ y ओवर x और z ओवर z मॉड की वैल्यू, z कॉन्जुगेट मॉड की वैल्यू क्या है 1 है। अब ये दोनों वैल्यू हमने 1 में पुट करनी है। तो अब देखें जब ये वैल्यू पुट की जाएगी इसमें
तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 बनेगा, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ये पुट कर देते हैं हम इसमें, पुट दीज वैल्यूज इन 1, पुट दीज वैल्यूज इन 1। तो ये 1 में पुट करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, log ऑफ z कंजुगेट इज इक्वल टू, ये तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 बनेगा, वो ये तो 0 हो गया, बाकी ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x आ जाएगा, बाकी तो वो 0 हो जाएगा आपके पास, ये वाला आयोटा और ये 2 tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, ये प्रूफ हो गया।